मोबाइल फोन्स डोंट कॉज ब्रेन कैंसर सेज डब्ल्यूएचओ स्टडीज। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जहां उन्होंने ये बताया है कि ब्रेन कैंसर और ट्यूमर्स का कोई रिलेशन नहीं है मोबाइल फोन के यूज के साथ। और डब्ल्यूएचओ ने ये भी कहा है कि उसके हमारे पास और भी बहुत बड़ी अभी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें स्मोकिंग, ओबिसिटी, मोटापा और एचपीवी। ना ये एचपीवी इस पूरे आर्टिकल में जो भी है वो एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट दिस एचपीवी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टर्म होने वाली है। हम आगे देखेंगे एचपीवी क्या होती है, कैसे कॉज होती है, और ह्यूमंस पे इसके क्या इफेक्ट है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम इस रिपोर्ट को, जो है ये पब्लिकेशन है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ ने 5060 स्टडीज को एग्जामिन किया, जिसमें से उन्होंने 63 को काफी डिटेल में एनालाइज किया, और उन्होंने कोई एविडेंस ऐसा नहीं पाया जो दिखा सके मोबाइल फोन और ब्रेन कैंसर के बीच का कोई रिलेशन। डब्ल्यूएचओ की स्टडी ने ये शो किया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ब्रेन सेल्स पे या न्यूरॉन्स पे ऐसा कोई खास असर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है कैंसर के मोबाइल फोन की यूजेज का। अब स्टडी में यही सब बताया है। हम सीधा बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक, जो है एचपीवी, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक 200 वायरसेस का ग्रुप है। इसमें 200 तरह की वायरस हैं इस ग्रुप में। आप इस वायरस की फोटो यहाँ देख सकते हैं। ये इसका बाहर का आउटर कवरिंग है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और ये अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए है। नाउ ये पैपिलोमा वेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। जेनेटिक मटेरियल, जैसा कि मैंने आपको कहा और आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, यानी ये एक एडिनो वायरस है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि जिन वायरसेस के अंदर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है उन वायरसेस को हम एडिनो वायरस कहते हैं, और जिन वायरसेस के अंदर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है उन वायरसेस को हम रिट्रोवायरसेस कहते हैं। नाउ ये जो वायरस है एचपीवी, इसका जो डीएनए है वो नॉन एनवेलप्ड है, यानी नॉन एक्चुअली वायरसेस के अंदर जो डीएनए वायरसेस होते हैं, एडिनो वायरसेस, उनका डीएनए एक इंक्लोजर में कवर होता है। लेकिन इसका जो, जिसे हम एनवेलप कहते हैं, लेकिन एचपीवी का जो डीएनए है ये ओपनली स्कैटर्ड है इसके इंटीरियर्स में, इसीलिए जो इसका डीएनए है वो नॉन एनवेलप्ड डीएनए। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स एचपीवी शो नहीं करता, सिम्टम्स कोई शो नहीं करता, इसीलिए काफी मुश्किल हो जाता है शुरुआती फेज में डिटेक्ट करना कि आपको एचपीवी है कि नहीं है। और अगर इसके मेजर कॉजेज की बात करें तो ये बहुत तरह के कैंसर्स को कॉज करता है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ओरोफेरेंजियल कैंसर है, सर्विकल कैंसर। एचपीवी सबसे बड़ा कारण है सर्विकल कैंसर का। अगर हम कैंसर की बात करें, कैंसर की डेथ्स की बात करें, तो 4 में से 1 डेथ सर्विकल कैंसर की वजह से होती है। सर्विकल कैंसर, जैसे नाम में सर्विक्स का कैंसर है, तो ये फीमेल में ही होता है। इंडिया अगर हम सर्विकल कैंसर की ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो इंडिया का शेयर सबसे ज्यादा है। इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं सर्विकल कैंसर के। एनल कैंसर को कॉज करता है, पिनाइल कैंसर को कॉज करता है, जेनिटल वॉर्ट्स को कॉज करता है, और वुल्वर कैंसर को कॉज करता है। तो बहुत तरह के अराउंड 14 टाइप के कैंसर्स को कॉज करता है एचपीवी। तो एक एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये डिजीज हो जाती है। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी थ्रू एसटीडी ये ट्रांसमिट होती है, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी ये ट्रांसमिट होती है। ना हमारी बॉडी में जब ये वायरस आता है ना, ये वायरस बहुत कॉमन वायरस है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको हो जाएगा। हमारी बॉडी रेगुलर बेसिस पे इससे फाइट करती है, इस वायरस को एलिमिनेट करती रहती है। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये वायरस आपकी बॉडी में लंबी देर तक
ठहर जाए तो फिर कैंसर हो जाए। अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ये ट्रीटेबल है। इसके लिए वैक्सीनेशन है, एचपीवी की वैक्सीनेशन। इंडिया में जो वैक्सीनेशन है इसके लिए अवेलेबल वो है सर्वावैक, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है। अगर हम उस उम्र की बात करें जिसमें ये दी जा सकती है तो वो 9 से लेकर 26 साल है। मोस्ट इफेक्टिव एज यही है। एक बार आपको वायरस हो गया, आपकी बॉडी में फैल गया, तो फिर ये जो वैक्सीन है ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। आपको शुरुआती उम्र में ही अगर आप ये वैक्सीन ले लें तो अच्छा है। और मेरी तरफ से भी एडवाइस यही होगी कि आप अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल जाके, आपको है चाहे नहीं है, आप इस वैक्सीनेशन को ले लीजिए, क्योंकि एक बड़ा ही कॉमन वायरस है। होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सभी भी वैक्सीनेट हो जाइए और अपने जो ये रिस्क है कैंसर का एचपीवी की वजह से, इससे दूर। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे फिर किसी और रेलिवेंट टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना। ये यूपीएससी, देखिए इन्फेक्शंस और ये जो वायरसेस है ना, ये यूपीएससी का बड़ा एक फेवरेट टॉपिक है। तो क्वेश्चन आ सकता है इस पे। तो जो चीज़ें खास कर जो वायरसेस है इन्हें अच्छे से पढ़ लें।